दोस्तों कहते हैं कि माँ भगवान का रूप होती है। वो अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए किसी से भी लड़ सकती है और कुछ भी कर सकती है। पर आज की कहानी उससे उलट है। आज की कहानी में एक महिला जो अपने हवस में इतनी अंधी हो जाती है कि अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने ही 4 साल के मासूम बेटे का गला घोंटकर हत्या कर देती है। दोस्तों, जब आप लोग इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानेंगे, विस्तार पूर्वक सुनेंगे, तो शायद आप लोगों का भी मां की ममता से भरोसा उठ जाएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। 19 मई 2025 की सुबह नरवल थाना क्षेत्र में एक पिता का फोन आता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वो लड़खड़ाते हुए आवाज में कहता है कि साहब, मेरे बेटे के साथ में कुछ गलत हुआ है, आ जाइए, बस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। पुलिस जैसे ही उस व्यक्ति की बात को सुनती है तुरंत एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद में वो तुरंत एक टीम उस गांव के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस केस की छानबीन करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल करके आती है जो इंसानियत का सिर शर्म से झुका देती है। असल दोस्तों, आज हम आप लोगों से जिस कहानी का जिक्र कर रहे हैं, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले प्रतापपुर गांव की, जहां पर सुशील यादव और उनकी पत्नी मनीषा यादव रहा करते हैं। इन दोनों लोगों की शादी हुई थी 2019 में। दोनों लोग बहुत खुश होते हैं, परिवार में किसी बात की कोई कमी नहीं होती है। जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है, कुछ दिनों के बाद ही इन दोनों के यहाँ एक बेटी और एक बेटे का जन्म होता है। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। कुछ दिनों के बाद जो बेटी और बेटा होते हैं, उन दोनों की अचानक मौत हो जाती है। जब यह बात डॉक्टरों को दिखाई जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद उनकी ठंड लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। जैसे ही उस बेटी और बेटे की मौत होती है, मौत के बाद जो सुशील और मनीषा होते हैं, उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती है, क्योंकि उन दोनों का जो प्यार होता है वो शायद धीरे धीरे कम होने लगता है और उन दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होने लगते हैं। वैसे भी दोस्तों कहते हैं कि अगर बच्चे घर में होते हैं तो पति पत्नी का प्यार एक दूसरे से बढ़ता है और उन बच्चों में अपने परिवार को खोजने लगते हैं और उन बच्चों की वजह से परिवार बड़ा खुशहाल होता है। पर जैसे ही वो दोनों बच्चे इस दुनिया को छोड़ करके जाते हैं, मनीषा और सुशील की जिंदगी में भी दूरियां आने लगती हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, कुछ दिन के बाद में फिर इनके घर पे एक बेटे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है अनिरुद्ध। अब इन दोनों के बीच में फिर से वही खुशियां लौटने लगती हैं। पर इसी बीच मनीषा की जिंदगी में एक नया नाम दाखिल हो जाता है। नाम होता है विकास। दरअसल दोस्तों, जो विकास होता है वो मनीषा के ही गांव का रहने वाला एक लड़का होता है, जो मनीषा के घर से महज 300 मीटर की दूरी पर रहा करता है। विकास की नजर पहले मनीषा से मिलती है और मनीषा की नजर विकास से मिलती है, तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति हवस पैदा हो जाती है और फिर ये दोनों इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से चैटिंग शुरू कर देते हैं। और 1 महीने का समय भी नहीं बीतता है कि ये दोनों एक दूसरे के इतना दीवाने हो जाते हैं कि ये दोनों ऑनलाइन प्यार, फिर वीडियो कॉल और फिर गुपचुप तरीके से एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। मनीषा किसी न किसी बहाने से अपने पति को घर से बाहर भेज दिया करती है और जब जब उसका पति घर से बाहर काम की तलाश में या काम करने के लिए चला जाता है, तभी जो मनीषा होती है वो विकास को अपने घर बुलाती है और उसके बाद में वो दोनों बड़े ही आराम से एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करते हैं, संबंध बनाते हैं। और पर यह बात जब गांव के लोग अक्सर विकास को मनीषा के घर पर आते हुए देखते हैं तो उन्हें शक होने लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। एक दिन गांव के लोग सुशील को आगाह करते हैं, उससे कहते हैं कि आपकी पीठ पीछे आपके घर पर विकास आता है, आपकी जो पत्नी है उसकी आदत शायद अच्छी नहीं है। विकास अब अपनी पत्नी की जासूसी करने लगता है। वो छुप छुप कर ये देखने लगता है कि आखिरकार मेरे जाने के बाद में जो मेरी पत्नी है वो किससे मिलती है। तभी एक दिन जो मनीष होता है वो विकास को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब विकास और मनीष के बीच में मारपीट हो जाती है और उसके बाद में पंचायत होती है। पंचायत में यह फैसला होता है कि अब जो विकास है और उसकी पत्नी मनीषा है वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे।
पंचायत के लोग मनीषा को समझाते हैं कि आपके एक 4 साल का बेटा है, अगर आप इस तरीके से किसी दूसरे के साथ बेटे को छोड़ करके चली जाओगी तो उसकी परवरिश कौन करेगा। मनीषा उस वक्त दबाववश तो अपने घर वापस आ जाती है, पर मनीषा का जो प्यार होता है, मनीषा के दिल में हर समय बस विकास ही घूम रहा होता है। वो विकास को भूल ही नहीं पाती है और तभी उसके मन में यह ख्याल आता है कि अगर उसकी प्यार में सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो उसका बेटा है, और अगर वो अपने बेटे को रास्ते से हटा देती है तो शायद उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और 19 मई की सुबह जब मनीष घर से दूध लेने के लिए चला जाता है, तभी जो मनीषा होती है उसका 4 साल का जो मासूम बेटा अनिरुद्ध खेल रहा होता है उसको अपने पास में बुलाती है। वो बेटा अपनी माँ की ममता की छांव में बैठने के लिए उसकी गोद में आकर के प्यार से बैठ जाता है। तभी मनीषा उसके जो वो एक धागा, काला धागा अनिरुद्ध के गले में होता है, उसी काले धागे से वो अनिरुद्ध के गले को कस देती है। उसकी मौके पर मौत हो जाती है। उसके कान को, उसके नाक को अपने दांतों से चबा लेती है और उसके बाद में वो अपने उस बेटे को, मृत बेटे को अपने ससुर के पास में, जो मनीषा के ससुर होते हैं, वो छत पर सो रहे होते हैं क्योंकि सुबह सुबह का वक्त होता है, वो अपने ससुर के पास में जा करके लिटा देती है। जैसे ही सुशील जब दूध ले करके अपने घर वापिस आता है, वापिस आने के बाद में वो मनीषा से पूछता है कि आखिरकार जो उसका बेटा है वो अभी कहाँ है। मनीषा कहती है कि बेटा भी सो रहा है, उसे परेशान मत करो, उसे अभी मत जगाओ, अभी थोड़ी देर में वो जग जाएगा। पर जो मनीष होता है उसे विश्वास ही नहीं होता है, उसे भरोसा ही नहीं होता है, उसका जो दिल है वो मानता ही नहीं है। वो तुरंत अपने बेटे के पास में जाता है और जैसे ही वो अपने बेटे के पास में जाता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर, उसके कान पर, उसके गर्दन पर कुछ निशान होते हैं। वो तुरंत अपने बेटे को उठाता है और उठा करके अस्पताल लेकर के जाता है। पर जैसे वो अस्पताल पहुंचता है, अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं वो उस बेटे को मृत घोषित कर देते हैं। मनीष अपने घर वापस आता है और आने के बाद में वो तुरंत पुलिस के पास फोन करता है और वो कहता है कि साहब जल्दी से आप मेरे घर आ जाइए क्योंकि मेरे बेटे के साथ में कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। पुलिस तुरंत घर पर आती है और घर में आने के बाद में जब वो मनीषा से पूछताछ करती है, वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसका जो बेटा है वो चारपाई से गिर गया था और उसे ये नहीं पता है कि आखिरकार उसकी मौत कैसे हो गई है। इसी के साथ जब मनीषा से पूछताछ करती है, मनीषा अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वो कहती है कि हाँ, उसने ही अपने बेटे अनिरुद्ध को मारा है क्योंकि वो विकास के साथ में रहना चाहती थी और विकास से मिलने के लिए उसने अपने बेटे को अपने रास्ते से हटाया है। जैसे ये बात लोगों को पता लगती है, लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि आखिरकार एक माँ क्या अपनी हवस में इतनी अंधी हो जाती है कि अपने ही बेटे को, वो भी 4 साल के मासूम को, मौत के घाट उतार देती है। तो सोचिए, जिस माँ की ममता को भगवान का दर्जा दिया गया, वही माँ अपनी ही औलाद को बड़ी ही बेरहमी के साथ में मार देती है। पुलिस मनीषा को गिरफ्तार कर लेती है और पूरे गांव में बस एक ही सवाल होता है, क्या ये औरत है या फिर कोई हैवान है। ना दोस्तों, अगर आप लोग भी इस घटना से झकझोर उठे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि हर माँ बाप को यह सबक मिल सके, प्यार और हवस में फर्क क्या होता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।